हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 7th लेसन कांच की दुनिया। इसमें एक कविता के रूप में एक कुत्ते के माध्यम से संसार के लोगों के जो उनके अलग अलग रूप हैं, चेहरे हैं, उनके बारे में समझाया गया है। ठीक है कि ये संसार जो है वो एक महल की तरह है जो कांच का है, और उसमें देखो हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही सामने से हमें व्यवहार मिलता है। ठीक है, ये बताया गया है। तो अब हम इसको रीड करते हैं और इसको समझते हैं। आदमी ने एक बनवाया महल था शानदार। कहते एक आदमी ने एक शानदार महल बनवाया था। कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। अब ज़्यादातर हम घर बनाते हैं तो कांच के शीशे, खिड़कियां बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन उसमें क्या थे, अंदर की तरफ शीशे थे बेशुमार, मैंने बहुत सारे। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक एक बार। कहते एक कुत्ता अचानक उसमें फंस गया। देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। कहते उसे ऐसे लगा देख अंदर जाते ही कि वहाँ पर तो सैकड़ों कुत्ते हैं, मतलब कई सौ कुत्ते हैं, और वह बहुत ही बेचैन सा महसूस करने लगा। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर। उसे ऐसा लग रहा था कि वे उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर रखा है। क्योंकि सत्य दुख खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर, लेकिन क्योंकि वो खुद उनको घूर कर देख रहा था, आंखों में जो है एक गुस्से वाला जो एक तरारें होती हैं वो ला करके, तो ऐसे उसे भी सेम फीलिंग आ रही थी उनको देख करके। वह न था कमज़ोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग। कहते वो इतना कमज़ोर दिल का नहीं था कि वो इतने सारे कुत्तों को देखकर डर जाए। वो क्या था, बहुत ही शातिर था, दिमाग वाला था, समझदार था। छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। कहते उसको ऐसे लगा जैसे किसी घास का जो घर बना हुआ हो, झोपड़ी बनी हो, उसमें एक चिराग जो है जला दिया जाए। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। कहते वो एकदम से बहुत ही झुंझला गया परेशानी में, और उधर जो बाकी शीशे में उसको अपनी परछाइयाँ दिखाई दे रही थी वो भी उसी की तरह ही झुंझलाने लगी। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह खुल उठे। कहते उसने मुंह खोला तो उधर जो सैकड़ों कुत्ते उसे दिखाई दे रहे थे शीशे में, उनके भी मुंह क्या थे, खुल गए। त्योरियां उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई। कहते जैसे ही उसने अपनी त्योरियां चढ़ाई, मतलब गुस्से वाला चेहरा बनाया, वैसे उधर भी उनका मुंह भी गुस्से जैसा हो गया। एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। कहते एक ने आगे की तरफ थोड़ा आना शुरू किया तो सैकड़ों कुत्ते जो दिखाई दे रहे थे वो सब भी आगे की तरफ बढ़ने लगे। भौंकने जब वह लगा देने लगा गुबंद जवाब। कहते जब उसने भौंकना शुरू किया तो जो गोल गुबंद था, गोल इमारत बनी हुई थी जो जिसमें वो था महल में, वहाँ से भी उसको वही आवाज़ें गूंजती हुई दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी। ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। अब ठीक आमद खर्च का मीनिंग यहाँ पर है कि वो जितनी ऊंची आवाज़ में या जितना ज़ोर से वो भौंक रहा था उतना ज़ोर से ही दूसरे भौंकने लगे, तो उसको सारा हिसाब किताब मिलने लग गया अपनी आवाज़ का। वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है। कहते वह क्या था, समझ रहा था कि ये सब दुश्मनों की चाल है, वो भी एक जैसा ही मतलब उसके साथ पेश आ रहे हैं, जैसी हरकतें वो कर रहे हैं वैसी वो कर रही हैं, पर नहीं जानता था सब उसी का हाल है। कहते उसको ऐसे नहीं पता था कि मेरा ही हाल है, कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही गुस्से से देख रहा हूँ, मैं ही मुंह खोल रहा हूँ, मैं ही उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए वो मेरी तरफ बढ़ रही हैं। भौंकता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी, महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। कहते जब तक उसमें जान थी तब तक वो भौंकता ही रहा। और क्या हुआ, महल की दुनिया, मतलब जो महल के अंदर की दुनिया, देखो अंदर कोई और लोग तो नहीं थे उसको देखने के लिए, लेकिन सिर्फ एक कवि ने
एक एग्जांपल देने के लिए ये कहा है कि जो महल के अंदर की दुनिया थी, मीन्स वो उनको देखकर हैरान हो रहा था उन कुत्तों को, और कुत्ते क्या थे, उसकी ही शक्लें थी, वो उसको देखकर हैरान हो रहे थे। तो वो एक दूसरे पर ही हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, नेक है वह नेक को, बद के लिए बदकार है। कहते ठीक शीशे की तरह ही, जैसे शीशा जो हम हैं वो सच दिखाता है हमें, कहते वैसे ही संसार को समझ लेना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं, नेक माने अच्छे हैं, तो सभी अच्छे हैं, अगर हम बुरे हैं तो सभी बुरे हैं हमारे लिए। बात है बिल्कुल सही, तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो देखनी पड़ेगी तुमको शीशे में वही। बहुत बड़ी बात कही है कहाँ पर कवि ने। कवि कहता है कि अगर तुम खुद सही हो तो तुम्हें सारा कुछ सही नज़र आएगा, लेकिन अगर तुमने अपनी सूरत बिगाड़ ली, मतलब अगर तुम गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, दूसरों पर नफ़रत करोगे, तो वो भी तुम्हें नफ़रत करेंगे। कहते तुम्हें तो शीशे में वही दिखेगा जो तुम्हारी खुद की शक्ल है। मीन्स दुनिया आपके साथ वैसे ही पेश आएगी जैसे आप दूसरों के साथ पेश आओगे। तो इसलिए हमें इस पोएम से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं वैसा ही दूसरे हमारे साथ करेंगे, इसलिए हमें सबके साथ अच्छा और प्यार का बर्ताव करना चाहिए। ये बातें किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम सच में अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे। तो सबने इससे शिक्षा लेते हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, तो इसके जो वर्ड मीनिंग हैं वो आपने सभी करने हैं। ठीक है, बुक में से कर सकते हो आप, सारे वर्ड मीनिंग आपने इसके करने हैं और बुक वर्क ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।